Hello, all students. Welcome to Icon Careers. Students, my name is Arpit Soni, your DILR mentor. Students, next month in the month of December, हमारे पास दो बहुत ही important exams है for the bachelor's degree. First is Christ University का BBA का पेपर, जिसमें अलग अलग हमारे पास decision science का भी पेपर है और normal BBA भी है. Normal मतलब kind of no specialization. And then we have IIM Bangalore का भी पेपर for BSc and all. बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड ऑल. ठीक है, अब 2 मिनट के लिए हैंग होगा और फिर ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों पेपर्स का जो अगर आप सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं या इसी यूट्यूब चैनल पर काफी सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है क्या सिलेबस क्या है और इसका सिलेबस क्या है. लेकिन दोनों ही सिलेबस में कुछ पार्ट्स कॉमन है. दैट इज लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कॉमन है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे. साथ ही में इसमें कॉमन क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन. यस स्टूडेंट्स, टीआई के सेट्स डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें पूछे जाने वाले हैं. क्राइस्ट में भी पूछे जाने वाले हैं, बैंगलोर वाले पेपर में भी. अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस विल कम आउट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. दैट इज व्हाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग समथिंग रिलेटेड टू दीज टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के पेपर को लेकर. या स्पेसिफिकली बात करूं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अपन बात करेंगे डीआई सेट की, नेक्स्ट वीडियो में भी शायद डीआई की, उसके बाद कुछ एलआर के क्वेश्चंस भी देखेंगे. These are the most expected questions को मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन. इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर हमारा एग्जामिनर सेट्स बनाने वाला है. मतलब ऐसा नहीं कि वो बंदा हमारा पहले वीडियो देखेगा उसके बाद पेपर बनाना बैठेगा, ऐसा नहीं है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि हाँ, अपन उनके कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 12th वाले बंदे को किस तरह का डीआई रखना चाहिए सामने. ठीक है, चलो. अब ऑल्दो IIM बैंगलोर एक छोटा मोटा पेपर नहीं है, एक अच्छा पेपर है और क्राइस्ट भी कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, लेकिन देखते हैं किस तरह के सेट्स आने वाले. लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो करेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेट दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. दिस इज अ लाइन चार्ट. स्टूडेंट्स, अब देखो हमने कितने तरह के हमारे पास चार्ट्स होते हैं. देखो, एक तो होता है टेबुलर चार्ट जिसमें टेबल की बनो. सेकंड इज बार ग्राफ. बार ग्राफ आप जानते हैं, यस. दिस इज लाइन चार्ट एंड द फोर्थ वन इज पाई चार्ट. अब पाई चार्ट, ये लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड टेबुलर चार्ट, इनके अलावा भी कुछ होता है क्या? यस, डेफिनेटली वी हैव स्पाइडर वेब, वी हैव कैंडलस्टिक, वी हैव ट्रायंगुलर चार्ट, वी हैव रडार चार्ट. बहुत कुछ होता है. अब इनका भी डिस्कशन अपन किसी न किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी अपन स्टार्ट करेंगे विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर में जिसमें अपन लाइन चार्ट का कुछ सेट हमारे पास गिवन है. पॉइंट ये नहीं है कि इस सेट को आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो. द पॉइंट इज हाउ फास्ट कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. दिस इज द मेन क्वेश्चन. जितना फास्ट आप इसको सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपके लेवल को हम जज कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट्स रीड. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय टू कंपनीज ए एंड बी फ्रॉम 2013 थ्रू 2018. दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड बी. इनके लेबल्स हमको गिवन है, दीस आर नोन एज लेबल्स. ब्लू कलर इज कंपनी ए, रेड और ऑरेंज कलर इज कंपनी बी. एंड इनका प्रॉफिट परसेंटेज इज शोन टू मी. द प्रॉफिट परसेंटेज शोन है. अगर मैं आपको सीपी भी बता दूं, कॉस्ट प्राइस भी बता दूं, तो कहीं ना कहीं आप सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो. यस, वेरी इजी. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100. एक्चुअली इट इज नथिंग. अपन प्रॉफिट परसेंटेज को इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100. यही तो होता है. और ये जो एसपी माइनस सीपी होता है इसको ही तो अपन प्रॉफिट बोलते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. ठीक है, ये सब कुछ हमको पता है. फॉर्मूला क्यों गिवन होता है? ताकि हम आपको बस बता रहे हैं कि बात क्या है. मैं इनकम को इनकम नहीं बोलूंगा, मैं इनकम को सेलिंग प्राइस कंसीडर करूंगा, एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कंसीडर करूंगा, बिकॉज सीपीएसपी में बचपन से पढ़ता आया हूं, वो मेरे लिए टर्मिनोलॉजीज इजी है. ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं इन 2014 कंपनी ए का सीपी जो था अगर वो 200 रुपीज था, कितना? 200 रुपीज था, तो इनका सेलिंग प्राइस अपन निकाल सकते हैं क्या? अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या? यस, वेरी इजी सर. कंपनी ए ब्लू कलर 2014 इट इज 10%. 10% इसमें ऐड करेंगे तो 200 का 10% कितना होता है? 20. द आंसर विल बी 220. शॉर्ट आंसर इज 220 रुपीज. क्या आपको समझ में आया? बस इसी तरह का लॉजिक हमको यूज करना है. नाउ वी हैव 5 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि जब भी हम सेट की बात करते हैं वी ऑलवेज कंसीडर 3 to 5 क्वेश्चन. 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, बाकी अगर इजी सेट है तो कम भी आ सकते हैं. ठीक है, चलो. इन 2015 okay, if the expenditure of company A is 15 lakhs, okay, what is the income of company A in that year? So 2015 or company A, so 2015 or company A,
सर एक्सपेंडिचर कितना है 15 lakhs, कैन आई से कि कॉस्ट प्राइस इज 15 lakhs, प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी ए का 2015 के अंदर है 20%, 20%. What they are asking me is income. सर इनकम, दे आर आस्किंग मी सेलिंग प्राइस. सर कुछ नहीं होता है, 15 lakhs तो है ही, प्लस इसमें प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दो. 20% ऑफ 15 lakhs कितना होता है 3 lakhs. वेरी इजी. तो आंसर विल बी 18 lakhs. 18 lakhs. नाउ वी आर गिवन विद सम ऑप्शंस. अब lakhs के पीछे कितने जीरोस आते हैं? देयर आर 5 zeros behind lakh. ठीक है, तो 18 lakhs, तब ऑप्शन ए इज बेस्ट आंसर. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. Let's move on to the next question. If in 2014, okay, the ratio of incomes of two companies A and B is 2:3. रेशियो ऑफ इनकम मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो मुझे गिवन है किसका? 2014 के अंदर दोनों कंपनीज का. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर? ये क्वेश्चन अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये आप भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन कितना फास्ट सॉल्व कर पाते हो, दैट इज द क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, तो सेलिंग प्राइस से सर कॉस्ट प्राइस पे आना आसान होता है क्या? नहीं. रिवाज समझना, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आना इज ऑलवेज इजी, बट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आना थोड़ा सा डिफिकल्ट. सर आई डोंट नो अबाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट प्राइस, बट स्टिल मुझे उसका रेशियो चाहिए. ठीक है, चलो मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सा काम करता हूं, बहुत ही सिंपल सा. मैं कॉस्ट प्राइस ए की और कॉस्ट प्राइस बी की क्या कंसिडर कर रहा हूं? इसकी 100x कंसिडर कर लेता हूं, इसकी 100y कंसिडर कर लेता हूं. समझ में आया क्या? सर अपन 100 क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज 100 इज वेरी इजी टू सॉल्व व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज. ठीक है सर, इनका 2014 ईयर की बात चल रही, तो 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट. कहने से कि जब इसका प्रॉफिट परसेंटेज 10% होगा, इसका कितना होगा? 15% होगा, तो कह सकता हूं इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110x, हो जाएगी 115y. यस सर, ये दोनों ऐसी हो जाएगी. एंड नाउ दे आर सेइंग कि इनकी सेलिंग प्राइस का रेशियो इज 2:3. ओके, नो इश्यूज. कहने से 110x डिवाइडेड बाय 115y इज इक्वल्स टू 2/3. यस सर, जिससे x और y की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 into 115 डिवाइडेड बाय 110 into 3. Yes sir, this is the value. And sir, what they are asking? What are they asking? They are asking me for the ratio of expenditures. Ratio of expenditures. Are they asking me 100x का रेशियो 100y के साथ? Yes. तो 100x 100y का रेशियो ही तो x और y का रेशियो है. तो मुझे x और y का जो रेशियो मिलेगा यहां से, वही तो इन दोनों का भी रेशियो आएगा. Yes. Let's reduce this. 5 से 22 टाइम्स, 5 से 23 टाइम्स, तो 2 से 11 टाइम्स. कहने से इट इज 23 रेशियो 33. वेरी सिंपल, किसी ना किसी ऑप्शन में होना चाहिए. 23 33 इतना आसानी से सॉल्व हो गया. लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर. मैं वही अप्रोचेस डिस्कस करूंगा जिसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं. ठीक है, आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर. If in 2015 the expenditure of two companies are equal, अगर दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर इक्वल है, कहने से कि दोनों कंपनीज का एक्सपेंडिचर ए और बी का एक्सपेंडिचर इक्वल है, तो 100 रुपए मान लेते हैं. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग. कॉस्टिंग दोनों की अगर 100 रुपए है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनकम? इनकम का रेशियो क्या होगा? अब देखो सर, आप ईयर बात कर रहे हो 2015, 15 में इसका है 15%, इसका 20%. क्या इसका कह सकता हूं इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 115, इसकी सेलिंग हो जाएगी 120. यस सर, so these are the selling price, also known as the income. इन दोनों इनकम का मुझे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए. सर 115 डिवाइडेड बाय 120, रेशियो कुछ नहीं आएगा, 23 और 24 आएगा. एज सिंपल एज दैट. किसी ऑप्शन में होना चाहिए. मैंने कुछ गलती करी है क्या? जैसे गलती करी है, कंपनी ए का 20% है. यस, ये वैल्यूज एक्सचेंज कर दो ना, ये वैल्यूज एक्सचेंज करोगे तो रेशियो 24 23 आएगा. अब किस्मत अच्छी है कि हमको ऑप्शन में कुछ ऐसा मिला नहीं, बट हाँ, हमें इस तरह की सिली मिस्टेक्स को डेफिनेटली अवॉइड करना है. इट इज आल्सो माय मिस्टेक. मैंने मिस्टेक इंटेंशनली तो कंडक्ट नहीं करी है, बट ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. इन हाउ मेनी इयर्स इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए मोर देन कंपनी बी? मतलब ऐसे कितने साल है जिसमें कॉस्ट प्राइस जो है कंपनी ए की कंपनी बी से ज्यादा है? तो कंपनी ए की
कंपनी बी से ज्यादा? सर 1 टाइम, 2 टाइम, 2 बार। आंसर इज 2 ईयर्स। नहीं, वो मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जानना चाहता है। मुझे ये लाइन चार्ट का जो ग्राफ है, ये मुझे परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू नहीं, ये जो मुझे परसेंट प्रॉफिट बता रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है? परसेंट प्रॉफिट। जब तक मुझे इनकी कॉस्ट प्राइस की पता नहीं होगा तब तक मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। दैट इज व्हाई सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वी नेवर नो। प्रॉफिट परसेंटेज से पता नहीं लगेगा कि किसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या किसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है। वी कैन नेवर गेट टू नो दैट। इन हाउ मेनी ईयर्स, ओके, is the profit percentage of company A more than that of company B? In how many years is the profit percentage? Profit percentage of what? Company A वो ज्यादा है कंपनी बी से। अब प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी ए का यहां पर भी ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज, बात समझ पा रहे हो? ये वैल्यूज की बात चल रही है, लेकिन हमको वहां एग्जैक्ट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पूछा। इससे अगर यहाँ पे लिखा होता कि प्रॉफिट लिखा होता सिर्फ, तो मैं कैन नॉट बी डिटरमाइन सेलेक्ट करता। लेकिन आप करो प्रॉफिट परसेंटेज, कि प्रॉफिट परसेंटेज, इस पे 10% का प्रॉफिट है, इस पे 20% का। किसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है? इसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा। किसका प्रॉफिट ज्यादा है ये मैं नहीं बता सकता। प्रॉफिट बताना और प्रॉफिट परसेंटेज बताना दो अलग अलग चीज है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे सामने एक लाइन चार्ट का छोटा सा सेट जो कि हमने मिलकर सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां हमने क्राइस्ट और बैंगलोर के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डीआई का सेट सॉल्व किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग वन मोर सेट। So I want you to subscribe to this channel and share this video to all the aspirants who you want to see in the same college that you are targeting. Okay, bye bye.